नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के। मैं अखिलेश आनंद हूं। एक व्यक्ति के बचाव में पूरे देश पर सवाल खड़े कर दिए जाएं तो आप क्या कहेंगे? जमीयत के प्रमुख अरशद मदनी ने अल फलाह का बचाव किया। अल फलाह चेयरमैन जवाद को विक्टिम बताने का प्रयास किया। मदनी ने जवाद के साथ आजम खान जैसा कुछ होने की बात कह दी। ऐसे में बहस जरूरी है क्योंकि अरशद मदनी ने मुसलमानों के नाम पर पूरे देश पर सवाल खड़े कर दिए। अरशद मदनी ने आजादी के बाद से ही मुसलमानों से भेदभाव की बात कही है। बयान देते हुए अरशद मदनी ने अल फलाह में हुई बातों को भुला दिया है। इसके बाद जो सवाल बनते हैं उन्हें समझना भी जरूरी है। अरशद मदनी अल फलाह के चेयरमैन की जांच से पहले उसे विक्टिम क्यों बता रहे हैं? जवाद के नाम पर पूरे देश को कटघरे में क्यों खड़ा किया गया? कई मौलानाओं और मुस्लिम नेताओं को ममदानी बार बार क्यों याद आ रहे हैं? और भी दूसरे सवालों पर ठोकेंगे ताल, जिसमें कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता, और अगर बनेगा तो आजम खान की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। आज देख लीजिए अल फलाह का क्या हो रहा है। जेल में पड़ा हुआ है और कितने साल जेल के अंदर गुजरते हैं नहीं जानता कोई आदमी। गवर्नमेंट मुल्क की आजादी के बाद इस पर लगी हुई है कि मुसलमान को सर नहीं उठाने देना है। इस तरह की बातें करना, तेज तोड़क सोच रखना और समाज को भड़काने का काम करने वालों पर कठोरतम कार्रवाई हो, चाहे वो कोई बड़ा मौलाना हो या कोई मदरसे आलिम हो। और आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। डिबेट की शुरुआत मैं करूं उससे पहले जो मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं उनसे मैं आपका परिचय भी करवा देना चाहता हूं। के शर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। श्रीराज नायर हमारे साथ हैं, वीएचपी के प्रवक्ता, उनसे भी बातचीत होगी। डॉक्टर आशुतोष वर्मा प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती नदीमुद्दीन है, अध्यक्ष हैं AIUC के, उनसे भी बातचीत होगी। AK जैन हमारे साथ हैं, आप उत्तर प्रदेश के DGP रह चुके हैं। डॉक्टर MH खान राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अपनी बात रखेंगे। जय भगवान गोयल भी हैं, अध्यक्ष हैं यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के, उनसे भी बातचीत होगी। लेकिन मुफ्ती नदीमुद्दीन, पहला सवाल आपसे ही है, क्यों इस तरीके की बात कही जा रही है कि आजादी के बाद से मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है? देखिए, आजादी के बाद अगर मुसलमानों से भेदभाव होता तो 2 से 3 राष्ट्रपति बने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने और बहुत सारे मुसलमान कैबिनेट के अंदर रहे। देखिए, एक बात तो है कि अल फलाह में जो आतंकवादी गतिविधियां हुई और अल फलाह के जो डॉक्टर्स पकड़े गए, ये लड़ाई देखिए हिंदू और मुसलमान की लड़ाई नहीं है, आतंकवाद वर्सेस पूरे देश की लड़ाई है, पूरे देश की लड़ाई है। तो मैं कहता हूं कि अगर कहीं थोड़ी बहुत ज्यादती हो रही है तो उसको ये कह देना कि पूरे मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है, मैं समझता हूं कि ये गलत है। एक बात। दूसरी बात, ममदानी की आप बात कर रहे हैं अमेरिका में। अमेरिका जाए चूल्हे भाड़ में, ममदानी से भारत के मुसलमानों को क्या लेना देना है? भारत के मुसलमान भारत में रहते हैं, हमारे लिए हमारा मुल्क सर्वोपरि है। इसलिए जो पार्टीशन हुआ, जिनको जाना था भारत चले गए, और हम इसलिए नहीं गए कि हमारे पास भारत के अलावा कोई ऑप्शन था ही नहीं। फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन भारत है। लोग कहते हैं कि हम बाई बर्थ हैं, बाई चॉइस है, ये बेकार की बात है, हिमाकत की बात है ना। हम बाई बर्थ हैं और हमेशा के लिए भारत हमारा चॉइस रहा है, हमारा तो कोई चॉइस ही नहीं रहा। लेकिन एक बात भी सही है कि अल फलाह के नाम पर पूरे मुसलमानों को आतंकवादी करार देना, यह भी गलत है। कौन करार दे रहा है? सारे मुसलमानों को कौन करार? सारे मिलकर के। वो तो जो संदिग्ध हैं, जो एजेंसियों की रडार पर है, उनसे पूछताछ हो रही है। उठा के देखिए। हाँ, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, सोशल मीडिया उठा करके देखिए। भारत अभी देखिए यूपी के अंदर एक मिनिस्टर ने क्या कहा, वो भी आप देखिए, उन्होंने क्या कहा। मैं कहता हूं कि ये लड़ाई
भारत वर्सेस देश वर्सेस आतंकवाद है, हिंदू वर्सेस मुसलमान नहीं। और अल-फलाह के जो तो ये बात मानी जाए क्या डॉक्टर आशुतोष वर्मा? ठीक है, आपकी बात हो गई। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो क्या ये बात मानी जाए कि मदनी जैसे लोग जो इस तरीके के बयान दे रहे हैं वो देश में आग लगाने का काम कर रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, और मुझे लगता है कि अगर आप आतंकवाद को भी अगर धर्म के चश्मे से देखने लगेंगे कि उस देश में परेशानियां बढ़ेंगी, घट नहीं सकती हैं। आप चाहे वो अल फलाह यूनिवर्सिटी की बात करें या किसी भी काम करें। मुझे तो याद आता है कि ये जरूर देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद से भारतीय जनता पार्टी थोड़ा कुछ धार्मिक हिसाब से अपना इलाज और वक्तव्य देती है। मुझे लगता है कि अगर आप कुलदीप सिंह सेंगर की बात कर लीजिए, हेमंत तिवारी की बात कर लीजिए, राकेश सिंह बघेल की बात कीजिए, प्रज्ञा सिंह ठाकुर की बात कर लीजिए, अनुराग ठाकुर की बात कर लीजिए, यति नरसिंहा सरस्वती की बात कर लीजिए, ये सब जमानत पे है, भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं, सांसद बनते हैं। इनके वहाँ ना बुलडोजर चलता है, ना इनके वहाँ न्याय प्रक्रिया बड़ी तेज चलती, बहुत धीरे हो जाती है। 14 के बाद से 25 तक तो पता कई जगह पे अभी चार्जशीट। मतलब ये आशुतोष वर्मा ये कहना जा रहे हैं के शर्मा जी कि आप लोग एक पक्षीय कार्रवाई करते हैं, एक तरफा कार्रवाई, और शायद इसीलिए इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। अगर उसका नाम अगर कोई खान हो, अली हो, तो थोड़ा तेज हो जाते हैं इन लोगों की आवाजें भी तेज है। शर्मा जी जवाब दीजिए, के शर्मा। हाँ, कि ऐसा है कि समाजवादी पार्टी को मदनी साहब हों या मुसलमान जो कट्टरपंथ हैं वो मुबारक हों, उनका पक्ष लेना यदि इनका धर्म है समाजवादियों का, तो मैं पुनः कहता हूं कि इनको मुबारक। ये मुसलमान करते करते अपनी पूरी राजनीति का सत्यानाश, जैसे तेजस्वी यादव का अभी बिहार में हुआ है, राहुल गांधी का देश के लोगों में हुआ है, और उससे भी ज्यादा बुरा हालत इनकी उत्तर प्रदेश में होने जा रही। कारण क्या है? मैं मदनी साहब पर आऊंगा। अभी एक मौलाना साहब ने अच्छा उत्तर दिया कि इस देश के राष्ट्रपति जब कोई मुस्लिम हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के एक जज हो सकते हैं, हाईवे चीफ हो सकते हैं, तमाम बड़े बड़े पोस्टों पर मुस्लिम धर्म के लोग के, मैं उसको ये जब चर्चा मुस्लिम और हिंदू की हो रही है तो मुझे मुस्लिम धर्म कहना पड़ रहा है। अदरवाइज हम तो ये मानते हैं कि वो भारत के नागरिक ही हैं। कलाम साहब भी भारत के ही नागरिक थे। लेकिन इसको हिंदू मुसलमान के चश्मे से जिस ढंग से समाजवादी पार्टी देखती है और जिस ढंग से ये देश विरोधियों का समर्थन करने लगते हैं, आतंकवादियों का समर्थन करते हैं। अभी ये अल्फ्रा जहां यूनिवर्सिटी के जो चांसलर पकड़े गए हैं, चेयरमैन पकड़े गए हैं, आजम खान इनके लिए शरीफ हैं, 7 साल की सजा हो गई अभी उनको, लेकिन वो इनके सबसे बड़े शरीफ जाते हैं। अब ये जो मौलाना अभी जो वाइस चांसलर जो पकड़े गए हैं इस अल्फला यूनिवर्सिटी के, अब उनसे जो चीज़ें निकल रही हैं तो उसको कैसे आंख बंद करके यानी ये कह दिया जाए कि ये जो है भैया वो नहीं है, आरोपी नहीं है, सारे सबूत तो उनके जो है उसमें जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन समाजवादी पार्टी की समस्या है कि उसको मुस्लिमों की राजनीति करनी है। नहीं, लेकिन आशुतोष वर्मा तो कह रहे हैं आपसे करना है, इसलिए वो आतंकवादी। के शर्मा जी, आशुतोष वर्मा एक बात और कह रहे हैं, मैं उस पर सवाल उनसे लूंगा। और जो नाम आपने गिनवाया पूरी फहरिस्त है मेरे पास कि इस देश में कितने बड़े पदों पर मुसलमान रहे हैं और बहुत ही प्रमुख पदों पर, अहम पदों पर, उस पर मैं आता हूं आगे। लेकिन आशुतोष वर्मा एक बात और आपसे कह रहे हैं, आप पर आरोप ये लगा रहे हैं कि आपकी सरकार में अगर किसी व्यक्ति का नाम मुसलमान वाला नाम सामने आ जाता है, उसके खिलाफ तो बहुत तेज हो जाती है कार्रवाई। लेकिन कई ऐसे लोग भी नजर आए हैं पिछले दिनों में जो हिंदू थे, उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई नहीं की गई जो ऐसी घटनाओं में पाए गए। कौन हिंदू थे? कौन हिंदू थे बताइए, किसके? गिनवाइए आशुतोष वर्मा जी, मुझे उदाहरण सही बताइए, फटाफट गिनवाइए, समय नहीं है, जल्दी से। कौन सा नाम बता रहे थे आप? अखिलेश जी, यही तो परेशानी भाजपा के प्रवक्ता, वो सुनते थोड़ी हैं, वो रटाया जो आया है ऑफिस से वही बोल रहा है, वो सुन ही नहीं रहे सवाल। हमने सुना है भैया, हमने सुना है। सुनो, अब सुन लो, पहले कह रहे मैंने सुना नहीं, अब सुना है, अब सुन लो, या तो फिर से एक बार लिस्ट सुन लो। नहीं, मैं इसलिए इसको अनसुना किया क्योंकि इस बात पर कोई दम इसलिए नहीं है कि प्रज्ञा ठाकुर को बाइज्जत बरी किया गया। कब किया गया? आपके ही इसी समय किया गया, किया आप लोगों ने ही किया। क्यों अभी वहां के कांड पर, अभी महाराष्ट्र के कांड पर उसको क्लीन चिट मिली है नहीं मिली? सरकार, अरे सरकार आपकी सर्व करो, न्यायालय सर पार्टी की होती है क्या? न्यायालय पार्टी की होती है?
आजम खान को जो 7 साल की सजा बीजेपी ने दी है। क्या बात है, ये न्यायालय ने दिया है ना। क्या बात, देश की न्यायालय पर आपको प्रश्न उठाते हुए शर्म नहीं आती है? नहीं, लेकिन मौलाना मदनी जो कह रहे हैं मैं उस पर फिर से लौटना चाहता हूँ शर्मा जी। प्रश्न उठाने पर ठीक है आशुतोष वर्मा जी, और मेरा सवाल एमएच खान साहब आपसे है। ये बड़ी बेशर्मी के साथ मुसलमान, एमएच खान साहब जो बात कह रहे हैं मदनी, मैं पढ़ कर बता रहा हूँ, कोट कर रहा हूँ आपके सामने। एक बात कह के समाप्त करता हूँ जी, जल्दी से शर्मा जी, हाँ जल्दी से करता हूँ। एक बात सिंघम, हेमंत तिवारी, मैं केवल ये कहना चाहता हूँ मुस्लिम धर्म गुरुओं से, भैया इनको बंद करो। मैं एक बात मात्र कहना चाहता हूँ, अरे ये बीच में बोलता रहेगा ये। जल्दी से शर्मा जी, जल्दी से। मैं इतना ही केवल कहना चाहता हूँ कि केवल मैं धर्म गुरुओं से, मैं मुस्लिम धर्म गुरुओं से भी इतनी ही बात करना चाहता हूं कि ये आपकी जिम्मेदारी है। ये पढ़े लिखे डॉक्टर कैसे आतंकी बन गए? ये पढ़े लिखे जो चेयरमैन और वाइस चांसलर हैं, ये आतंकवादियों को कैसे समर्थन करने लग गए? ये आप धर्म गुरुओं की जिम्मेदारी है इसको संभालना कि ये किस तरह से आतंकी होते जा रहे हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने कौन सी शिक्षा दे रहे हैं? एमएच खान साहब मदनी ये कह रहे हैं, मौलाना मदनी, ये आपकी चिंता का विषय है। ठीक है, मौलाना मदनी जो कह रहे हैं मैं आपके सामने रख रहा हूं, जरा इस पर मुझे बताइए आपका क्या सोचना है। एमएच खान जी वो कह रहे हैं कि मुसलमानों के पैरों से तले से जमीन छीन ली गई है, काफी हद तक आज मुसलमानों का हौसला पस्त कर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों में नेतृत्व की कमी का आरोप गलत है, दुनिया में कई जगहों पर मुस्लिम शीर्ष पदों पर हैं। क्या कहना चाह रहे हैं मदनी, आपको क्या लगता है, क्या समझ पाए आप? नहीं, मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ क्या कहना चाह रहे हैं। वो नपातुल्लाह इधर की जोड़ रहे हैं। मैं इनके बयानों पर नहीं जाना चाहता, वो गलत बयानीबाजी कर रहे हैं। आज मुसलमान अपने पैर स्टैंड पर खड़ा है, लेकिन सवाल इस बात का है अखिलेश जी, जरा पूछ रहे थे शर्मा जी कौन सा बताओ, फतेहपुर में जो आपका मकबरा पर कांड हुआ था, जिसमें एक हफ्ता पहले उन्होंने कहा था कि मैं मकबरे पे आऊंगा और मकबरा तोड़ूंगा और कब्रिस्तान तोड़ूंगा। उत्तर प्रदेश शासन ने उसमें बैरिकेडिंग किया कि नहीं आप नहीं आ सकते हैं। उसके बाद वहां 5 होमगार्ड के लोगों को खड़ा किया, 5 होमगार्ड लोगों को खड़ा किया, और वो होमगार्ड के सामने आए और गए और तोड़ा फोड़ा। बताइए ना इस पर क्या कार्रवाई हुई आज तक? क्या कार्रवाई हुई इस पर आज तक? कौन से संविधान की कसम खाए बैठे हैं योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर कि हिंदू मुसलमान करेंगे? आपने क्या सरकार नगर में, लेकिन क्या सरकार ये चाहती है कि मुसलमान सिर ना उठाने पाए, जो कह रहे हैं मदनी? नहीं, मदनी की बात को मैं समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन ये हकीकत ये बयान मैं कर रहा हूं, इस पर सुनिए आप। इस पर जवाब है क्या कोई किसी के पास? मकबरे पे चढ़ा आदमी और मकबरे को तोड़ा, कब्रिस्तान कब्र को तोड़ा, उस पर आज तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तो इसका जवाब तो के शर्मा ही देंगे, उन्हीं की सरकार है उत्तर प्रदेश में भी और देश में भी। सवाल दूसरा सवाल सुन लीजिए अखिलेश जी। दूसरा सवाल यह है कि जब गोमती नगर में बारिश के समय में लोगों ने छेड़ना शुरू किया किसी लड़की को, तो योगी आदित्यनाथ जी खड़े होकर कह रहे थे कि ये एक मुसलमान एक यादव। और जब मकबरे वाला बात आया तब मंत्री जी जब खड़े हुए बोलने के लिए तो कहा चुप हो जाओ, मत नाम लो। ये कौन सी संविधान के कसम खाए हैं? जवाब ले लेते हैं के शर्मा जी, आप ही की तरफ ये सवाल है। कौन सा कसम खाए संविधान की कि मुसलमानों को मारो, और दलित को मारो, बैकवर्ड को मारो? जिस घटना का एक मिनट मैं बात जवाब दे देता हूं। जिस घटना का उल्लेख खान साहब कर रहे हैं उस पे सख्त कार्रवाई योगी सरकार ने की, लेकिन मैं ये कहता हूं ये तो चलो ये मसला तो केवल अंदर का था। ये जो आतंकवादी हो गए, अरे क्या कहोगे खान साहब? ये समझाओ मुझे, ये सैकड़ों लोगों को मारने के लिए, अरे शांति, बाहर का दुश्मन, कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते आप ना, कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। अरे खान साहब सुन लीजिए, जब आप बोल रहे थे तो आपकी बात सुन रहे थे, जरा जवाब ले लीजिए। खान साहब गलत बयानी कर रहे हैं, सुन तो लीजिए, उनको जो कहना है उनकी बात रखने दीजिए, फिर अपनी बात रखिएगा। आप अगर वो गलत बोल रहे हैं तो सुन तो लीजिए पहले। हाँ जल्दी सुनवाइए। ये कह रहा हूं कि जो इस समय डॉक्टरों का पूरा गिरोह पकड़ा जा रहा है, सैकड़ों डॉक्टर इन्वॉल्व हैं, हजारों लोगों की हत्या की साजिश आतंकी रच रहे थे, उसकी बचाव पे खड़े हैं मदनी।
आजम खान ने को 7 साल की जो सजा हुई है उस पे आजम खान साहब क्या बोलेंगे? और अभी बाबरी मस्जिद बनाने की बात की जा रही है मुर्शिदाबाद में, बाबरी मस्जिद बनाएंगे ये लोग। नहीं तो आप किस तरह समाज को भड़का रहे हो? नहीं आप बाबरी मस्जिद मुर्शिदाबाद में खड़ा करोगे? नहीं, अरे कैसे आप कह रहे हो ममता बनर्जी का जो एक विधायक है वो सरेआम वो धमकियां दे रहा है और उसको ममता बनर्जी समर्थन कर रही है। क्यों जबान में ताले लग जाते हैं आप लोग के? मैं इसका जवाब लूं और बहस को आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं कुछ आंकड़े दर्शकों के सामने रखना चाहता हूं। 1 मिनट शर्मा जी, बंद हो जाती है। ठीक है शर्मा जी, जरा सुन लीजिए। कल इस विषय पे हम बहस कर चुके हैं जी न्यूज पर। अब जरा आज का जो टॉपिक है, आज के टॉपिक पर वापस लौटता हूं। और जो मदनी कह रहे हैं, जिस तरीके की बात उन्होंने कही, बहुत ही आपत्तिजनक बात। और मैं आपको बताऊं, दर्शकों के सामने दरअसल मैं एक डेटा रखना चाहता हूं, पूरी लिस्ट में लेकर आया हूं कि अपने देश में शीर्ष पदों पर कितने मुस्लिम रहे, कहां रहे। जरा गौर फरमाइएगा इस पर, उसके बाद मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। राष्ट्रपति की बात की जाए, उपराष्ट्रपति की बात की जाए, राष्ट्रपति जो देश का पहला नागरिक अपने देश में माना जाता है संविधान के मुताबिक, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अब उपराष्ट्रपति पे आ जाते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन, मोहम्मद अंसारी, ये तमाम नाम जो सामने आए, तो मोहम्मद हामिद, इनका नाम आया था। गृह मंत्री की बात कर ली जाए, मुफ्ती मोहम्मद सईद रहे इस पद पर। केंद्रीय मंत्री 100 से ज्यादा हो चुके हैं, 100 से ज्यादा। राज्यपालों की बात मैं कर लूं, अब तक लगभग 20 राज्यपाल बन चुके हैं। 20 में से 18 जगहों पर अलग अलग राज्यों में, 6 राज्यों में और 2 यूटी में। और अभी तो बिहार में जहां हाल में ही चुनाव हुआ है, वहां पर आरिफ मोहम्मद खान मुस्लिम है, जो सरकार का चीफ अध्यक्ष माना जाता, मुख्य माना जाता संवैधानिक तौर पर, खान साहब। इसके बावजूद यह कह देना कि मुसलमानों के साथ भेदभाव होता है या उनको नहीं लाया जा रहा शीर्ष पदों पर, यह तो देश को तोड़ने की साजिश लगती है। नहीं, ये जो आप बता रहे हैं कहानी वो अलग, पिछले जमाने की बात बता रहे हैं आप। पिछले जमाने की बात ना, बिहार के राज्यपाल अभी एक पिछले जमाने की बात करिए, आज की बात करिए। मैंने सवाल उठाया मकबरे का सवाल का जवाब आप नहीं ले रहे हैं। अरे भाई, जो मदनी कह रहे हैं कि सरकारें चाहती हैं कि मुसलमान सिर ना उठा सके। मैं मदनी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मदनी की बात का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैं मदनी की बात कर रहा हूँ। जवाब देंगे छोड़ा गया कब्र और मकबरा, उसके कितने भगवान जी कुछ कहना चाहते हैं, जवाब दीजिए उसका जवाब देना पड़ेगा आपको। विधानसभा में खड़े होकर योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं मुसलमान है यादव, और मकबरे वाला मामला है तो कहते हैं कि नहीं नाम मत लेना, ये नाम है। मैं ये कहता हूँ कि ये खान जैसे लोग ही, ये खान जैसे लोग ही कट्टरपंथियों के समर्थक हैं। अरे कट्टरपंथ नहीं, डॉक्टर एमएच खान जैसे लोग ही कट्टरपंथियों के संविधान को मानने वाले, कट्टरपंथियों के समर्थक यही लोग हैं। ये खान जैसे लोग भड़काते हैं, ये खान हो, ये पंथी हो, यही लोग भड़काते हैं भारत के मुसलमानों को, सीधे साधे मुसलमानों को भड़काने का काम ये खान और पंथी करते हैं। संविधान के खिलाफ कोई नहीं जा सकता, संविधान के खिलाफ। मेरी बात खान साहब, जय भगवान जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद में आता हूं। जैन साहब आपके पास भी मैं आऊंगा, लेकिन जय भगवान जी एक और बात वो कह रहे हैं, मैं मदनी साहब के बयान की बात कर रहा हूं। वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में किसी यूनिवर्सिटी का मुस्लिम वाइस चांसलर नहीं बन सकता है, और अगर बनेगा तो आजम खान की तरह जेल जाएगा। मैं कोट कर रहा हूं बयान, जो बात कही है मदनी साहब ने। अब सवाल यह खड़ा होता है, इस देश में कई ऐसे वाइस चांसलर हुए हैं, उनकी भी बड़ी फहरिस्त है, वो तो छोड़ दीजिए। किसी भी राज्य में जो राज्यपाल होते हैं, आपको भी पता होगा, वो एक तरीके से पदेन चांसलर होते हैं यूनिवर्सिटीज के। और बिहार में फिर से मैं कहता हूं आरिफ मोहम्मद खान है। किसी भी राज्य में जो राज्यपाल होते हैं, आपको भी पता होगा, वो एक तरीके से पदेन चांसलर होते हैं यूनिवर्सिटीज के। और बिहार में फिर से मैं कहता हूं आरिफ मोहम्मद खान है। जय भगवान जी, कहां ये इस तरीके से भेदभाव किया जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, जामिया इस्लामिया के आज शर्मा जी, एक मिनट शर्मा जी, हाँ। आज जो मदनी जी बात कर रहे हैं ना, वो देश की जनता का ध्यान सही मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। आज लगभग 400 डॉक्टर पूरे देश के अंदर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल पाए गए हैं। अभी अभी पता लगा है जम्मू कश्मीर में जो डॉक्टर हैं उनके लॉकरों में हथियार मिले हैं। जो गाजा में हमास में आतंकवादी कर रहे थे, उसकी यहां कॉपी की जा रही है कि ये यहां भी हॉस्पिटलों के नीचे आतंकवादियों की नर्सियां चलाएंगे, और अगर पुलिस को अटैक करेगी तो कहेंगे देखो जी हॉस्पिटल पे निहत्थे लोगों को मारा जा रहा है। जहां तक मदनी जी की बात है, मदनी तो हमेशा देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं।
आज भी अगर बात करें, आज जो यूनिवर्सिटी थी अल-फलाह यूनिवर्सिटी, उसका जो प्रेसिडेंट था, उसका जो चेयरमैन था जी, 415 करोड़ रुपए का घोटाला पकड़ा गया है। वहां पर खुलेआम हिंदू बहन बेटियों को लव जिहाद किया जाता है, खुलेआम उनकी दोस्ती करवाई जाती है मुसलमान लड़कों के साथ। और आज हम देख पा रहे हैं कि पूरे देश के अंदर अगर पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर सुसाइड बम करके बन करके लाल किले पे हमले कर रहे हैं, जो खुलेआम कह रहे हैं कि हम 6 दिसंबर का बदला लेंगे, हम पूरे देश में हमला करेंगे। और यह तो बाबरी मस्जिद की नींव पत्थर रखने की देश में बात हो रही है। क्या किसी की मां ने दूध पिया है कि आज हिंदुस्तान में पुनः बाबरी मस्जिद बना दे कोई? क्या देश का 100 करोड़ हिंदू दूसरी चुपचाप तरफ बैठा हुआ क्या ये बाबरी मस्जिद बनाएंगे? दूसरी तरफ लेके चले गए। जय भगवान जी, मैं कह रहा हूं जो मदनी कह रहे हैं उस पर मैं चर्चा कर रहा हूं। तो मैं उसी पर चर्चा कर रहा हूं। मेरा सवाल यह है, और उसके मैं ए के जैन साहब के पास जाना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के पुलिस के आप प्रमुख रहे, मुखिया रहे, एक शख्स जिसके ऊपर इतने गंभीर आरोप हैं, आप सोचिए, मैं जवाब की बात कर रहा हूं, अल फलाह विश्वविद्यालय की मान्यता तक संदिग्ध है, यूनिवर्सिटी की यूजीसी मान्यता संदिग्ध है, छात्रों अभिभावकों से अवैध वसूली की गई, कई ट्रांजैक्शंस ऐसे हैं जो सवालों के घेरे में है, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लग रहे हैं, परिवार की कंपनियों में फंड ट्रांसफर किया गया, ये आरोप लग रहे हैं। इसके बावजूद क्या किसी शख्स पर कार्रवाई की जाएगी तो यह कह दिया जाएगा कि वो मुसलमान है इसलिए परेशान किया जा रहा है? जैन साहब देखिए, इन सब बातों पे कोई तवज्जो नहीं दी जानी चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड मैटर है। नेशनल सिक्योरिटी के जद में जो भी आएगा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। जो वहां पर निकल कर आ रहा है अल फलाह यूनिवर्सिटी में, जिस तरीके से वहां पर उनके कमरों का इस्तेमाल हो रहा था, लैब से केमिकल्स निकाले जा रहे थे, गाड़ियां वहां पे लाके खड़ी की जा रही थी जिनको कि सुसाइड बॉम्बर्स के रूप में इस्तेमाल किया जाना था। ईडी की जांच क्योंकि बैठी है और ईडी ने अब तक जांच में जो है वो 415 करोड़ का, अभी तक कोई फेवरेटिज्म नहीं था कि वो बिना मान्यता प्राप्त डिग्रियां बांट रहे थे और सैकड़ों करोड़ रुपए का बेनिफिट ले लिया। तब बीजेपी गवर्नमेंट के ऊपर उंगली नहीं उठी कि बीजेपी गवर्नमेंट ने क्यों इनको इतनी फैसिलिटीज उपलब्ध कराई। लैंड कैसे चल रहा है, कभी कोई जांच हुई? इसकी जांच तब होगी और होनी चाहिए, डंके की चोट पर होनी चाहिए, जबकि टेररिज्म में वहां के स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हैं, जबकि जो वहां के पुराने एक्स स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर उंगलियां उठ रही हैं, जो ये अपने इनके जूनियर्स हैं इनको रेडिकलाइज कर रहे हैं। पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। किसी भी नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है, सिक्योरिटी एजेंसीज, एनआईए, ईडी जो भी हैं, वो इन सब चीजों के लिए बॉदर नहीं करती कि अरशद मदनी क्या कह रहे हैं या कौन क्या कह रहा है। जो भी ऐसे लोग हैं, चाहे वो चांसलर के पद पे हो, वाइस चांसलर तो वहां की हिंदू महिला हैं, चांसलर के पद पे हो चाहे कोई भी हो, जो उसकी जिसके खिलाफ सबूत मिल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इंडिया को ये जो एक सॉफ्ट नेशन का एक टैग है, इसको त्याग देना चाहिए। टेररिज्म के संबंध में बिल्कुल नो कंप्रोमाइज, किसी तरह की कोई जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी होनी चाहिए, अन्यथा देश में नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तब तो मेरा सवाल यह है मुफ्ती नदीमुद्दीन जी, मदनी जैसे लोग फिर क्या देश को बांटने की साजिश नहीं कर रहे हैं? क्या ये राष्ट्र विरोधी बातें नहीं कर रहे हैं इस तरह का बयान अगर देते हैं तो? देखिए, वो जो बयान दे रहे हैं बिल्कुल गलत है। देखिए, टेररिज्म का जो इल्जाम है या जो टेररिस्ट पकड़े गए, सबसे ज्यादा चिंता की बात है कि मुस्लिम समुदाय आए सामने, उसकी निंदा करे, उनके खिलाफ मुहिम चलाए। मैं कहता हूं मर जाएं तो इनको जिंदा, मर जाएं तो जला देना चाहिए। इनको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन भी नहीं करना चाहिए। जो दिल्ली ब्लास्ट में मारे गए, हिंदू ही नहीं मरे, मुसलमान भी मरे हैं। ये आतंकवादी सिर्फ सबके दुश्मन है। आतंकवादियों को आतंकवादियों के रूप में देखने की जरूरत है। अल फलाह में जो कुछ भी हो रहा है कोई जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। एक बात और सही है कि जो लोग मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच दे रहे हैं उन पर भी कड़ी कार्रवाई करिए, और मुसलमान समुदाय को आतंकवादियों से ऐसी लड़ाई लड़नी चाहिए जैसे खालिस्तान के खिलाफ पंजाबियों ने लड़ाई लड़ी है। पंजाबियों ने लड़ाई लड़ी, खालिस्तान से पाक
पंजाब हुआ, वैसी आतंकवादियों से पाक मुसलमान लड़ाई लड़े और बताएं कि इस्लाम अमन का मजहब है, इस्लाम प्यार का मजहब है, इस्लाम भाईचारे का मजहब है। जिस इस्लाम में खुदकुशी करना, सुसाइड करना हराम है, वही इस्लाम में किसी की जान लेना कैसे? नायर साहब, श्रीराज नायर जी, तब तो जो लोग इस तरीके का बयान दे रहे हैं, मैं अरशद मदनी जी के बयान की बात कर रहा हूं, ऐसे लोगों के खिलाफ तो फिर सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए कि आप इस तरीके की बातें कह के लोगों की भावनाओं को भड़का रहे हैं, देश में दरार पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल अखिलेश, देखिए मदनी साहब, उनकी आयु क्या है? एक तो इतना बड़ा आतंकी हमला होता है दिल्ली में, इतने निर्दोष लोगों की जाने जाती है, अल-फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर्स उसमें संलिप्त पाए जाते हैं। इस पूरी घटनाक्रम की निंदा करते हुए करनी चाहिए थी उनको, और समाज के रहनुमाओं को समाज को सही दिशा देने का उनका दायित्व है। मदनी साहब इस उम्र की इस आयु में भी जिस प्रकार से जस्टिफाई कर रहे हैं इन घिनौने आतंकी कृत्यों को, यह बहुत दुख की बात है। और होम मिनिस्ट्री को भी मदनी जैसे लोगों के ऊपर भी वेजिंग ए वॉर अगेंस्ट द नेशन, आतंक को प्रत्यक्ष रूप से परोक्ष रूप से प्रमोट करने के लिए इनके ऊपर भी चार्जेस होने चाहिए। देश के अंदर न्याय व्यवस्था है, जिस प्रकार से उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को आजम खान के साथ जोड़ा है, आजम खान को जो भी सजा हुई, जितनी भी सजा हुई, देश की न्याय प्रणाली के अंतर्गत पूरी तरह से उनको मौका दिया गया, उनके वकील को भी उनके लिए खड़े रहने का मौका दिया, उसके बाद उनको सजा हुई है। ये वो देश है जहां कसाब को भी विद ड्यू डिलिजेंस पूरी तरह से न्यायिक प्रक्रिया के बाद फांसी दी गई है। हमारे देश की न्याय प्रणाली का पूरा विश्व सम्मान करता है, और यहाँ पे मदनी जैसे लोग, और यहाँ खान साहब भी इतने बुजुर्ग है, अगर ये लोग जस्टिफाई कर रहे तो कहीं ना कहीं आतंक को प्रमोट कर रहे हैं, और ये बहुत खतरे की बात है। और यहाँ खान साहब, क्या ये आतंक को प्रमोट करना है इस तरीके का बयान? केवल और केवल अखिलेश यादव को खुश करने के लिए और 27 में टिकट पाने के लिए ये जिस प्रकार से हरकतें कर रहे हैं, ये देश विरोधी कृत्य है। ठीक है खान साहब, जवाब दीजिए, क्या आतंकवाद को प्रमोट करना है इस तरीके का बयान अगर दिया जाता है, इस तरह की बात कही जाती है? खान साहब, मैंने पहले ही कंडेम कर दिया था, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ। देखिए, ताइफ एक जगह है जहां पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे अपना प्रचार प्रसार करने के लिए। वहां लोगों ने ईंटा गुम्मा पत्थर फेंका तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सर से लेके पैर तक खून ही खून हो गया। जिब्रील अमीन आके कह रहे हैं कहिए तो दबा दूं दोनों पहाड़ों के बीच में मर जाए, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल होता है, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है, लेकिन संविधान की कसम बहुत होगी आप लोगों ने केवल और केवल आतंक को प्रमोट किया है। ये केवल ध्यान झाड़ने से कुछ नहीं होता है। आप जैसे बोला, आपको इनको समाज से कितने लोगों को बाइकआउट किया है? का नेता कह रहा है कि मुसलमान लोगों को आपने बाइकआउट किया, आप लोगों ने खबर में पड़ी है, उनको निकाल के रेप करेंगे। ये संविधानिक बात है क्या? आप कंडेम करेंगे आप? अरे आप कंडेम करिए, हिंदू वाहिनी का आदमी कह रहा है सुनील सिंह जी, ये उम्र में तो कम से कम इस तरह से नहीं कर। उम्र क्या होती है? उम्र क्या होती है? उम्र अभी हाथ हो जाएगा तो मर जाओगे। अभी हमारे यहाँ मर जाएंगे। उम्र मत देखो, जाहिलों जैसी बातें मत करो, पढ़े लिखे लोग मत करो। सबको दो, सबको सम्मान, सबको इज्जत, सबको आतंकवादी घटना का कोई बुरी तरह से मैं कंडेम करता हूं। इंसानियत के दुश्मन हो आप लोग। जय भगवान जी, इतनी अच्छी बातें खान साहब कह रहे हैं, आप लोग क्यों शक करते हैं भाई? मुसलमानों को लेकर सवाल क्यों खड़े कर देते हैं? सभी को क्यों ले आते हैं? एक ही चक्की में क्यों पीसने लगते हैं सबको? जय भगवान जी। हाँ, ये वाकया 10 नवंबर का है। 10 नवंबर को लाल किले पे अटैक हुआ, कितने निर्दोष लोग मारे गए। अभी बहुत से लोग जीवन के लटके हुए हैं, और खुलेआम सारा कुछ आ रहा है। एजेंसियां सब कुछ टीवी चैनलों पे आप लोगों के माध्यम से बता रही हैं कि कैसे आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं, कैसे डॉक्टर पकड़े जा रहे हैं, कहां कहां उनका लिंक पाया जा रहा है, और इनका पूरे देश में षड्यंत्र था। स्लीपर सेल के माध्यम से जो ये करना चाहते थे, वो हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां, उनका बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने 3000 किलो विस्फोटक सामान बरामद कर लिया। अगर वो कहीं अपने मंसूबे में कामयाब हो जाते तो शायद हम इस तरीके से आज बात करने लायक भी नहीं रहते। इतना बड़ा हादसा हो गया, कितने मुल्ला मौलवी, कितने मुस्लिम लीडर,
चैनलों पे, सड़कों पे आकर के इन राष्ट्रद्रोहियों का, इन आतंकवादियों का विरोध कर रहे हैं। किन्होंने आगे कहा कि यह गलत काम है, इस्लाम में ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत कर रहे हैं। एक भी तो मुल्ला मौलवी बड़ा लीडर आया नहीं, और आए तो मदनी जो खुले खाम ऐसे लोगों का समर्थन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं और देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। आज देश के अंदर जितनी सहूलतें मुसलमानों को मिल रही हैं, शायद दूसरे पक्ष के लोगों को नहीं मिलनी होगी, इसलिए इनकी बातें बढ़ती जा रही है, जोर जोर से बातें बढ़ी जा रही है। आप अपने घर से पैसा लाके मुसलमानों को दे रहे हैं, आप अपने घर से पैसा लाके मुसलमानों को दे रहे हैं, टैक्स पेयर का पैसा बढ़ता जा रहा है, आप अपने घर से पैसा लाते हैं। बताइए आप इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक है, क्या कह रहे हैं खान साहब को जरा सुनते हैं, फिर आता हूं आशुतोष वर्मा जी आपके पास। टैक्स पेयर का पैसा दिया जाता है, आप अपने घर से पैसा लाते हैं क्या? आप कहां से पैसा लाके मुसलमानों को देते हैं या हिंदुओं को देते हैं? सारे हिंदू, सारे बैकवर्ड, सारे दलित समाज के लोगों को ये पैसा जो आशुतोष वर्मा जी, ठीक है आशुतोष वर्मा जी, मैं इस में से थोड़ा बाहर निकलिए, बहुत ही संवेदनशील विषय है। ठीक है, एक मिनट आशुतोष वर्मा जी, मैं ये कह रहा हूं कि मदनी जैसे लोग जो इस लाइन पर बयान देते हैं, ये बात कहते हैं, एक शख्स जिसकी आतंकवादी घटना में भूमिका पाई जा रही है, जो संदिग्ध है, एजेंसियों के रडार पर है, उसके खिलाफ अगर जांच पड़ताल की जाती है तो सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करने का क्या मतलब है? अखिलेश जी देखिए, बहुत देर बाद आपने समय दिया है। एक तो मैं जय भगवान गोयल जी की बात से बड़ा आहत हूं कि इन्होंने एक बार में सारी डॉक्टर को एक साथ लपेट दिया है कि डॉक्टर जैसे लोग, भगवान न करे आपको कभी डॉक्टर की जरूरत पड़े, लेकिन वो कुछ चंद डॉक्टर के साथ ऐसा हुआ है, चंद नहीं है भाई, पूरी डॉक्टर कौम पे न चंद डॉक्टर नहीं है, 400 डॉक्टर हैं, अरे रुक जाइए भाई, अरे 400, अरे हिंदुस्तान में, अरे शांत बीच मत बोलिए, सुन लीजिए, अरे घुमाओ नहीं, सुन लीजिए 400 डॉक्टर का मतलब हिंदुस्तान के सारे डॉक्टर नहीं है, और अभी कुछ साल पहले ही सारे डॉक्टरों ने अपनी जान पे खेल के इस पूरे देश को बचाया है। तो आप जिस तरीके से जनरलाइज टर्म बोल रहे हैं, पहले अपनी इतने सीनियर होने के बाद आप इस तरीके की अव्यवहारिक बात कर रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। खैर, मैं आपसे उम्मीद भी नहीं करता हूं बहुत ज्यादा। देखिए अखिलेश जी, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति वही है कि नहीं कहते हैं कि सियासत इस कदर आवाम से एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है और फिर चश्मे दान करती है। भारतीय जनता पार्टी अपने मतलब की बात करती है जहां राजनीति सिद्ध होती है। 2022 में नवीन जिंदल ने मोहम्मद साहब पे ऐसी गंदी टिप्पणी करी, ट्वीट किया कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको पार्टी से निकाल दिया, कहा नहीं ये नहीं हो सकता, हम सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं। रमेश विद्युड़ी ने संसद में खड़े होकर दानिश अली को धर्म विशेष पे गाली दी, तब ये गोयल साहब शर्मा जी नहीं दिखाई पड़े। पीसी जॉर्ज जो केरला के बीजेपी के एमपी हैं, उन्होंने कहा भारत में कोई मुसलमान आतंकवाद से मुक्त नहीं है, पूरी भारतीय जनता पार्टी चुप। नीतीश राणे कहते हैं मस्जिद के अंदर घुस के मारेंगे, कोई भारतीय जनता पार्टी के शर्मा जी और गोयल साहब नहीं आए। गिरिराज सिंह ने नमक हराम तब कहा। आप उस बात को क्यों नहीं सुन रहे हैं जो अभी डीजीपी साहब ने कहा कि अल फलाह यूनिवर्सिटी को किसने रिकॉग्निशन दी, किसने चंद पैसों के नाम पे इतनी बड़ी कार्रवाई करने दी? मैं उसका जवाब लेता हूं, देखिए शर्मा जी से जवाब लेता हूं, लेकिन एक मिनट भगवान जी रुक जाइए, रुक जाइए। 2013-14 के हिंदू मुसलमान 2013-14 में कांग्रेस की सरकार थी, वोटा पैसा लेकर के हरियाणा में उन्होंने इसको मंजूरी दी थी हरियाणा सरकार ने। जो मैं सवाल पूछ रहा हूं उसका किसी का जवाब नहीं है, और ये सब जानते हैं आशुतोष वर्मा जी। लेकिन मेरा एक बड़ा बुनियादी सा सवाल है कि आप अरशद मदनी पर बोलने से क्यों घबरा रहे हैं? मेरा सवाल मदनी को लेकर था। आपने बीजेपी को लेकर सारी बात कही, जय भगवान जी को कटघरे में खड़ा किया, मदनी को लेकर नहीं कह रहे हैं कि क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, कठोर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आतंकवादी गतिविधि में जिस शख्स की भूमिका पाई जा रही है, जो संदिग्ध है, उसके खिलाफ जांच हो रही है, तो पूरी सरकार की मंशा पर सवाल जो खड़े कर रहा है, क्या वह देश को बांटने का काम नहीं कर रहा है? वर्मा जी, आप मेरे वक्तव्य को बोल रहे, पहले वक्तव्य को सुनिए। समाजवादी पार्टी किसी भी तरीके से आतंकवादी गतिविधियों के साथ रहने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ खड़ी नहीं हो सकती है, चाहे वो मदनी गलत बोल रहे हैं, मदनी गलत बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? प्रॉब्लम है, मैं उनका स्पोक्स पर्सन नहीं हूं इस समय। भाई तो गलत है कि सही है ये तो बोलिएगा ना आप।
अरशद मदनी गलत है कि सही है, ये तो बोल सकते हैं आप। अरे भाई, अरशद मदनी के अपने विचार हो सकते हैं, अपने विचार हो सकते हैं, अपने विचार हो सकते हैं। एक मिनट, ये अपने विचार हो गए। अरे भगवान जी मुझे तो बोले दीजिए। जब भगवान जी मैं जो सवाल पूछ रहा हूं, अखिलेश जी, नहीं वर्मा जी किसी भी वर्मा जी थोड़ा स्पष्ट करिए, ऐसे उनके अपने विचार हो सकते हैं, ये कह रहे हैं आप। मेरे बातों को तोड़िए नहीं, और मेरी बातों को यथाकथा दिखाइए। मैं क्या बोल रहा हूं? अरशद मदनी गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं, ये तो आप कह सकते हैं ना। ये आप तय करोगे कि कोर्ट तय करेगा? मैं क्यों तय करूंगा? अरे भाई, मैं कैसे तय करूंगा? ये तो पूरा देश तय करेगा। एक आतंकवादी घटना जिसमें इतने लोगों की जान चली गई, अगर उसमें किसी की भूमिका संदिग्ध पाई जा रही है, उसके खिलाफ जांच नहीं होनी चाहिए, और जांच होगी तो सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा। भाई, हम पूरे मुसलमानों को लेकर कहा जा रहा है। हम तो अपनी एजेंसियों के साथ में खड़े हुए हैं, वो पकड़े, जेल भेजें, उनको क्या कहते हैं, फांसी दे। इसमें आप मैं थोड़ी तय करूंगा। आप तय मत करिए, लेकिन मैं बयान नहीं। अब मुझे लगता है आपको इस पर अपनी बात रखनी चाहिए। एक मिनट, मैं बयान और साफ रखवाइए मेरी बात। सुन तो लीजिए वर्मा जी, सुन तो लीजिए। आप कह रहे हैं ना कि अपने विचार। एक मिनट आता हूं शर्मा जी, एक मिनट, सबके पास आऊंगा, लेकिन मुझे थोड़ा अपनी बात रखने दीजिए। एक मिनट, वर्मा जी से मेरा सवाल है, मैं वर्मा जी को संबोधित कर रहा हूं। वर्मा जी, आपने कहा ना कि उनके अपने विचार हैं, मैं पढ़कर बता रहा हूं उनके अपने विचार। उन्होंने ये कहा, आजादी के बाद से ही सरकारें मुसलमानों को कमजोर करने की कोशिश में लगी हैं। सरकारें चाहती हैं कि मुसलमानों के पैरों से जमीन छीन ली जाए, काफी हद तक छीन भी ली गई है। आज मुसलमानों का हौसला पस्त कर दिया गया है। इस विचार से आप सहमत हैं? मैं मदनी जी का स्पोक्स पर्सन दिख रहा हूं आपको? फिर वही बात है, मेरे चेहरे पे लिखा हुआ है कि मैं सही है कि गलत, ये तो बोल सकते हैं आप। अरे भाई, कोई भी चीज अगर कोई सबजुडिस है, इस समय उस पर आता है, वो कार्रवाई चल रही, मैं क्यों होता बोलने वाला? वो तो ये भी कह रहे हैं कि आजादी के बाद से मैं आपको एक बात साफ साफ कर देता हूं। समाजवादी पार्टी जितनी भी जांच एजेंसियों उनके साथ खड़ी हुई है, इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी के साथ खड़ी है, सवाल सरकार में बैठे हुए लोगों से है। मैं फिर से बोल रहा हूं वर्मा जी, मैं फिर से बोल रहा हूं, मदनी कह रहे हैं कि आजादी के बाद से इस तरीके का अन्याय होता रहा मुसलमानों के साथ। मेरी बात सुनिए। आजादी के बाद तो अभी सरकार बनी ना भारतीय जनता पार्टी की। आजादी के बाद से तो कांग्रेस की सरकार थी ना, आप लोग भी तो सत्ता में रहे। तो हम कब कह रहे हैं कि भाई मदनी साहब जो कह रहे हैं वो सही करें? ना हम सही बोल रहे हैं ना गलत, लेकिन मैं क्यों बोलूं इसमें? नहीं तो ना सही बोल रहे हैं ना गलत बोल रहे हैं भाई। आप गलत, या तो कोई भी चीज या तो गलत होगी या सही होगा, तो उन पे एफआईआर करिए ना, क्यों नहीं करते हैं? ठीक है शर्मा जी, आइए बहस में। एफआईआर कीजिए, इनको जेल भेजिए। ठीक है शर्मा जी, आइए बहस में। वो कह रहे हैं कि आप एफआईआर बैठ के बहस करना है, बैठ के टीवी पे खाली एजेंडा चलाना है बैठ के। ठीक है, बोलिए। एफआईआर कीजिए जाके, हिम्मत हो किसी की। अखिलेश जी, अब इनको शांत कर दीजिए। मैं आपको उदाहरण से बता देता हूं। चाहे मदनी हो, चाहे देश के में आतंकवादी, इनका इस देश के अंदर एक ही प्रवक्ता है, समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। और यह बात मैं प्रूफ के साथ आपको बोलता हूं। जिस दिन दिल्ली के अंदर ये कांड हुआ, उस दिन सुबह अखिलेश यादव का बयान निकाल के देखिए। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी पकड़े जा रहे थे और अखिलेश यादव यहां आकर आतंकवादियों की तारीफ के पुल बांध रहे थे। उनको बिहार चुनाव से उनका संपर्क दिख रहा था, जो है जम्मू कश्मीर के आतंकी पकड़े जाने पर, और वो कह रहे थे कि वहां जो आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं, इसका कहीं कोई संपर्क तो नहीं। तो आज यदि, और यही समाजवादी पार्टी है जिसने अपने शासनकाल में आतंकवादियों को छोड़ने की कोशिश किया। अरे जो मैंने बोला, और ये जब कोर्ट से इनको जो फटकार पड़ी, उस पे हिम्मत हो तो बोल दो। फटकार पड़ी, तब उन आतंकवादियों को फिर से जेल में डालना पड़ा। और उसके बहाना क्या दिया? उसका बहाना ये दिया इन्होंने कि हम समाज में सद्भाव पैदा करना चाहते थे, हम सद्भाव पैदा करने के लिए आतंकवादियों को छोड़ रहे थे। ये अखिलेश यादव का ऑन एयर बयान है। तो आज भी आतंकवादियों का कोई समर्थक है और कोई प्रवक्ता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने समय समय पर अपरोक्ष रूप से बयान दे देकर आतंकवादी और कट्टरपंथियों के मनोबल को बढ़ाया है, और इस देश के अंदर में इस तरह की ताकतों को, ठीक है वर्मा जी, जल्दी से छोटा सा जवाब, उसके बाद जान साहब के पास जाऊंगा मैं। प्रोत्साहन देते रहे। ठीक है, छोटा सा जवाब। यही तरीका है समाजवादी पार्टी। देखिए, ये भाजपाइयों के मुंह तब बंद हो जाते हैं कि अखिलेश यादव आरडीएक्स लेके पुलवामा चले गए थे और पहलगाम में गोली भी अखिलेश यादव चला रहे थे, और गृह मंत्री भी। आप मनोबल बढ़ा रहे हो ना? अरे आप मनोबल बढ़ा रहे हो ऐसे लोगों का।
और इसीलिए मैं कह रहा हूं ये मनोबल बढ़ा के केवल वोट बैंक की पॉलिटिक्स। आखिरी सवाल एके जैन साहब आपसे है मेरा। एके जैन साहब, एके जैन साहब, आप एक बहुत बड़े पुलिस अधिकारी रहे, ऐसी कई तफ्तीश आपने खुद भी की होगी। क्या मदनी जैसे लोग जब इस तरह की बात करते हैं ऐसे संवेदनशील विषयों पर, क्या यह ना माना जाए कि वो कवर फायर दे रहे हैं? बिल्कुल कवर फायर दे रहे हैं। ये तो स्ट्रेटेजी है, ये तो जानबूझ के किया जाता है, एक माहौल बनाने के लिए, जिससे कि लोगों के जो कार्रवाइयां हो रही हैं उन पर किसी प्रकार से रोक लग सके। ये वाइस चांसलर की बात करते हैं, ये अज्ञानी हैं, इनको पता नहीं है। दर्जनों वाइस चांसलर्स के नाम मैं गिना सकता हूं जो कि मुस्लिम्स रहे हैं पूरे देश में और जिन्होंने बड़ा नाम कमाया है, और जो इंटेलेक्चुअल्स थे। ये सब बेकार की बातें हैं, ये कभी भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने देखिए जो इनका कंस्ट्रक्शन था, घर का अवैध कंस्ट्रक्शन, जिसके लिए 96-97 में नोटिस इशू हो गया था, उसको स्टे कर दिया। महो में जो घर था, इसका डिमोलिशन नहीं होगा, फ्रेश नोटिस इशू करिए। यहाँ पर तो जुडिशियल सिस्टम इंडिपेंडेंट है, सबकी सुनी जा रही है, सबकी सुनी जाती है, और हिंदुस्तान की यही खासियत है। मेरे पास वक्त नहीं है सर, ये चर्चा और लंबी हो सकती थी, माफी के साथ बीच में आपको रुकना पड़ा। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ आज इस चर्चा में आप लोग जुड़े। Welcome Dr. Subhash Chandra. And habit can be micro, macro. 66 times if you repeat the same thing, it becomes your habit.